हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज्योतिर्मय भारती, डायरेक्टर स्क्वायर रूट क्लिनिक गुरुग्राम। आज हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कब स्टार्ट करना चाहिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, इस पे हमारा आज खास ध्यान रहेगा। एजिंग क्या होती है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं। एजिंग दो तरीके से होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। इंटरनल मतलब अगर हमारे हार्मोन गड़बड़ हैं, बढ़े हुए हैं, या कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है, हमें थायराइड है, या किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर जीन्स लाइक अगर झाइयाँ होती हैं तो हो सकता है आपके पेरेंट्स को रही हों, अगर हमें फ्रेकल्स हैं तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स को हुई हों, एंड जेनेटिक कारणों से हमारे अंदर आई हों। बाहरी कारणों में 90% यूवी लाइट एक्सपोजर होता है। यूवी लाइट एक्सपोजर लेने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप घर के अंदर भी हैं तो आपको रोशनी आ रही है। यूवी लाइट मीन्स रोशनी, और रोशनी हर वक्त आती है, चाहे आप घर के अंदर हों या घर के बाहर। तो 90% जो एजिंग है वो सनलाइट की वजह से होती है। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आप सोचिए कि आप 90% एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आइडियली 30 के बाद सबको स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही आप 30 इयर्स के हों, आप 25 इयर्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 30 इयर्स इज़ जनरल कंसेंसस कि इस टाइम में आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमारे सेल का टर्नओवर होता है। टर्नओवर मतलब हमारी पुरानी स्किन निकल जाती है हर 28 दिन पे, और वो न्यू सेल्स से रिप्लेस हो जाती है, यानी कि नई स्किन बन जाती है। जब हम यंग होते हैं ये सेल टर्नओवर चलता रहता है, बट आफ्टर 30 एज आवर हार्मोन डिक्रीजेज, एज वी स्टार्ट एजिंग, ये सेल टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। उसको कैसे स्पीड अप करें, उसके लिए हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेते हैं। अब ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कैसे काम करता है? पहला, ये अंदर से सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, नॉर्मल करता है। और दूसरा, अंदर हो रहे एंटीऑक्सीडेंट्स जो एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? अंदर बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर सेल टर्नओवर बढ़ाना है तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? रेटिनॉल्स जो हैं वो आपके सेल टर्नओवर को बढ़ा देते हैं, जो एजिंग की वजह से कम हो जाता है। तो इस सेल टर्नओवर का क्या फ़ायदा होता है? हमारे सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, बुढ़े सेल्स को न्यू सेल्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसलिए जो आपकी स्किन आती रहती है वो नई स्किन होती है, यानी कि बच्चों के जैसे स्किन होती है। वो हेल्दी होती है, शाइनी होती है और रिंकल फ्री होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों हम लेते हैं? हमारी बॉडी में जब भी हमारे स्किन सेल्स एक्सपोज्ड होते हैं यूवी लाइट से, पोल्यूशन से, डर्ट से, या किसी भी केमिकल से, तो स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ विटामिन टैबलेट, विटामिन सी सीरम, अगर हम सनस्क्रीन लगाएं। तो इन सब कारणों से अगर आप इन चीज़ों को तरीके से यूज़ करें तो आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के ज़रिए अपने स्किन को एज करने से बचा सकते हो और बहुत टाइम तक यंग रह सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो हमें रात में रेटिनॉल क्रीम या ग्लाइकोलिक एसिड बेस, लैक्टिक एसिड बेस, या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी स्किन का टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर बढ़ता रहे, जो कोलाजन इंड्यूस करे, जो स्किन के अंदर नेचुरल मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस को इंड्यूस करे। ठीक है। उसके बाद सुबह में अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल क्लेंजर से आप फेस को वॉश करने के बाद उसको आप विटामिन सी सीरम से सील कर सकते हैं। आप सुबह उठते ही अगर विटामिन सी सीरम लगाते हैं गीले स्किन पे अगर आप विटामिन सी सीरम लगाएं तो एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। अब इनके फ़ायदे क्या हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं,
तो ये आपको सनलाइट से होने वाले डैमेजेस से बचाते हैं। इनमें हाइलोरॉनिक एसिड होता है, तो वो आपके कॉम्बिनेशन आती है विटामिन सी की हाइलोरॉनिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड के साथ, तो उससे आपके स्किन में मॉइस्चराइजेशन भी होता है, तो आप ग्लो भी करते हैं, आप इन्फ्लेमेशन से भी बचते हैं, सनलाइट से होने वाले नुकसान से भी बचते हैं। उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन कब लगाना है, कितनी बार लगाना है? कम से कम 3 बार। सो मैं जब भी अपने पेशेंट को रेकमेंड करती हूँ, आई प्रेस्क्राइब इट एट 8 AM, 11 AM, 2 PM। क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन का इफेक्ट 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है और हमें अपनी स्किन को 8 से 5 बजे तक लाइट से बचाना होता है, बिकॉज 8 to 5 PM जो लाइट होती है वो हमारे स्किन को डैमेज करती है। उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन ना भी लगाएं तो चलेगा, तो 8 o'clock से आप स्टार्ट कर उस टाइम तक लगाएं जो आपको 5 बजे तक प्रिवेंट करती है। उसके ऊपर से आप चाहें तो आप अपना मेकअप लगा सकते हैं। मेकअप लगाने के लिए भी लोगों में बहुत मिथ्स हैं कि मेकअप लगाने से स्किन खराब होती है। लेट मी टेल यू, मेकअप लगाने से स्किन आपकी डबल प्रोटेक्ट हो जाती है। अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, बेस लगा रहे हैं या बीबी क्रीम लगा रहे हैं, दैट विल एक्ट एज अ डबल सनस्क्रीन, दैट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर टू सनलाइट। तो आप अपना मेकअप लगा सकते हो और इस तरह से आप अपने स्किन को बचा सकते हो एज बढ़ने से। इसके अलावा कुछ जानकारियाँ मैं देना चाहूँगी। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो आपके स्किन के अंदर कोलेजन इंड्यूस कर सकते हैं, जो आपके इलास्टिन और मॉइस्चराइजेशन को और सेल टर्नओवर को मेंटेन कर सकते हैं। आजकल बहुत लोगों को पता है केमिकल पील के बारे में, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर वो भी करवा सकते हैं। आप लेज़र ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, आप फोटो फेशियल करवा सकते हो, कार्बन फेशियल करवा सकते हो। इन सब ट्रीटमेंट का करने का एकमात्र इसका जो रीज़न है वो ये है कि हम सेल रिन्यूअल कर रहे हैं, यानी कि सेल टर्नओवर बढ़ा रहे हैं। आप कुछ भी करें उससे आपका सेल टर्नओवर मेंटेन रहेगा। इट विल नॉट स्टॉप, इट विल नॉट गेट डिलेड एज इट हैपन्स ड्यूरिंग एजिंग, और आप एक अच्छा और खूबसूरत स्किन पा सकते हैं, क्योंकि स्किन ही है जो बताती है आपके ओवरऑल हेल्थ को। अगर आपकी स्किन शाइन कर रही है, people will perceive it as a good well-being of your, in general, a well-being of a person. Thank you. I hope this will help you.